अब जो हेडिंग है हमारे सामने वो ये है, ऑप्टिकल एक्टिविटी विदाउट कायरल कार्बन। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी विदाउट कायरल कार्बन। अब मैं वैसे एग्जांपल दूंगा जिसमें कायरल ना कार्बन होगा ही नहीं, अब फिर हमें तय करना है कि वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा या नहीं। ठीक है, तो आइए सबसे पहला हम लोग ले लें केस ऑफ अलीन। मैंने आपको कहा था ना जीआई पढ़ाते वक्त कि इसकी जरूरत हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी में भी करेंगे। अलीन का केस ऑफ अलीन याद कीजिए, वो सारी कहानी अब फिर से एक बार रिपीट होगी यहाँ। ठीक है, जो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है। अलीन के बारे में बात करना है। ठीक है, अलीन, वहां पे ऑड अलीन होता था तो जीआई होता था, याद आया? वो क्या होता है? और यहाँ पर अलीन विथ इवन पाई बॉन्ड्स, और दो उसका डिफरेंट होगा ही होगा, वो सब अपनी जगह। ठीक है, वहां इवन पाई बॉन्ड्स था, ऑड पाई बॉन्ड्स था जो जीआई शो करता था। यहाँ पे क्या होगा, बोलो? इवन पाई बॉन्ड्स। इवन पाई बॉन्ड। अब आइए हम एग्जांपल रखें, इसको सिर्फ समझाना है, कोई टेंशन है नहीं, सिर्फ समझाना है कि हाउ दिस इज पॉसिबल। तो फिर से वही सारा कहानी मुझे बताना होगा। जैसे सपोज कि आई एम टॉकिंग अबाउट CHCl एंड डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CHCl। ये जीआई नहीं करता था, याद आया? यस सर। हाँ, लेकिन क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं, इसकी बात करेंगे। तो दिस इज sp2, दिस इज sp। क्योंकि ये सब पढ़ाया हुआ तो मैं थोड़ा सा जल्दी खींचूंगा, कितने लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, लेकिन हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो आइए देखते हैं डायग्राम बनाएंगे उसका। ठीक, तो डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये sp2 है तो इसके पास एक p ऑर्बिटल होगा। क्यों? ये sp है तो इसके पास एक नहीं दो p ऑर्बिटल होगा। क्यों? अब इसका p ऑर्बिटल कहाँ जाएगा वो डिपेंड करेगा इसके ऊपर। यहाँ देखिए, इसके पास एक और p ऑर्बिटल है। ठीक है, जो वहां नहीं समझा था वो आप समझ सकता है। अच्छा, इसमें आप देखें कि ये दोनों आपस में पैरेलल होने से पाई बॉन्ड बना रहे हैं, क्या ख्याल है? तो इसका जो p ऑर्बिटल होगा वो ये वाला होगा, बोलो ना। ये इसके, चूंकि ये दो पाई बॉन्ड बना रहा है, एक इधर, तो ये इसके पैरेलल होगा, तो यहाँ पर वाला ऐसा होगा, ये दोनों ये ऐसा होगा। ठीक है, जिसको वहां नहीं समझ में आया वो यहाँ पर भी फॉलो कर सकता है, समझ सकता है, हमेशा स्कोप रहता है जिंदगी में। ठीक है, देखिए अभी आप देख रहे हैं। अब आइए इसके ग्रुप की बात करें, तो इसके ग्रुप की बात जब करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक बॉन्ड इधर है और एक बॉन्ड इधर है। उस टाइम भले ये सब नहीं समझ में आया, लेकिन अब आप इजिली समझ रहे होंगे। ठीक है, तो अब आप जब देखेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक H है और एक Cl है। ठीक, और इस वाले में चूंकि ये ऐसा है तो इसको हम कैसे डील कर सकते हैं? तो इसको हम डील कर सकते हैं, सपोज कि मैंने ऐसे देखा, ये देखिए ऐसे नहीं, ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे हमने मान लिया कि ये H है और ये Cl है। आप जीआई नहीं पढ़ रहे हैं, जीआई में ये जीआई नहीं किया था, याद कीजिए। आप इसमें अगर आप इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करें तो आप इस डायग्राम में मुझे ये बताइए कि क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री आएगा या नहीं आएगा, बस ये देख के बताइए मुझे। इसका एक रफ डायग्राम बनाऊं, देखो बहुत मजेदार है इसका रफ डायग्राम। देखो ऐसे सीधे लाइन ले लिया, ऐसे सीधे लाइन ले लिया, ठीक है, ऐसे ले लिया। ठीक, और इसी में एक ऐसे कर लूं, एक ऐसे कर लूं, और एक ऐसे कर लूं। ठीक है, एंड H और C ये होगी, और इसी में H और C।
चलो बताओ। No, आधे sir. में से नहीं ना, समझ आ रहा है कैसे हो No, रहा है? sir. कितना खूबसूरत लग रहा है, नहीं? देख लो, am I right? यहाँ पे है Yes, sir. पॉइंट, ये पॉइंट है इसमें, ठीक, एक कार्बन है यहाँ, यही हुआ ना, सबको हटा दिया इससे, सिर्फ ये एक लाइन ले लो। तो आप इस प्लेन से काटो, इस प्लेन, ये दोनों एक ही प्लेन में, ये दोनों एक ही प्लेन में, तो कभी भी काटोगे ना, दोनों कभी भी इक्वल हाफ्स में नहीं जाएगा। गॉट इट? Yes, बोलो sir. ना, इक्वल हाफ्स में कभी नहीं जाएगा। एम आई राइट? तो जब ये कभी नहीं जाएगा तो ना इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, Nice, yes, sir. ना ही इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। Center. ठीक है, तो ऑप्टिकली ये एक्टिव है। कायरल सेंटर की तो बात आप करेंगे ही नहीं, क्यों? क्योंकि हेडिंग ही क्या है? Without chiral carbon. जी, ठीक है, तो ख्याल रखें इस बात का। आइए देखते हैं आगे, अभी वक्त है हमारे पास, और कुछ आपको समझाता हूँ। और देखें, ये हुआ इवन नंबर, ये इवन वाला है, ठीक है, इवन कोई भी होगा तो करेगा। ऑड वाला एक आपको बता दूं, जो ऑड जीआई करता था ये नहीं करता था, तो आइए कुछ ऐसा एग्जांपल ले लो, CHCl सपोज, ये एकदम डिफरेंट भी हो सकता है, ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें, और Cl, ठीक है। आइए इसका डायग्राम हम लोग बना लें। तो आपको पता है कि ये sp2 है, sp है, SP. sp है, और ये sp2, ठीक है। जिसने उस लास्ट टाइम नहीं सीखा था उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो अभी सीख ले, देख ले, ठीक है। तो इसका हम लोग डायग्राम बनाएंगे, तो बना लेते हैं। ये देखिए, इसके बाद दो है, पहले एक एक तो दे दें। ये वाला कौन सा होगा ये बगल वाले पर डिपेंड करेगा, तो बाद में आते हैं इसके लिए। तो आइए एक और कर ले हम लोग। ये देखिए, आई एम सॉरी, आई मेड रॉन्ग। ये देखिए, ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये और ये आपस में पैरेलल है, जो पैरेलल होगा वही पाई बॉन्ड बनाएगा, ये पाई बॉन्ड। हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये और ये आपस में पैरेलल है, तो ये पाई बॉन्ड बनाएगा। क्यों? अब हम ये देख पा रहे हैं कि इसके पास ग्रीन वाला बच गया, इसका मतलब कि यहाँ पे कौन सा कलर का होगा? Green. यानी कि ग्रीन का पैरेलल है, ठीक है, और ये आपस में बॉन्ड बनाएगा। Parallel तो bond. पहले आप ये तय कर लें। अब आप देखिए, क्या दोनों का एंड, इसमें जो एंड था इसमें जो एंड था, दोनों सेम है या डिफरेंट है? बताइए। Same है. सेम नहीं है, सेम नहीं है ना। इसका एंड ये है रेड वाले से यार, इसमें दोनों एंड क्या है? ग्रीन वाले से। आई मीन कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, लेकिन क्या इधर और इधर दोनों पैरेलल है? ये वाला और ये वाला लोब से एक दूसरे का पैरेलल है कि 90 डिग्री पे है? So 90 degree पे. 90 डिग्री पे, तब है ना। जब 90 डिग्री पे है तो फिर क्या हुआ? आप देखिए, मान लीजिए कि ये H है और ये Cl, ठीक, इधर का एंड हुआ, तो इधर का भी तो सही होगा ना, बोलो ना। जो ये है वो ये है, तो इधर का भी ऐसे ही होगा, बोलो। H और Cl, इसका एंड, ये वाला एंड और ये वाला एंड, दोनों में फर्क समझ में आया कैसे हुआ? बोलो यार, हाँ या ना बोलो कुछ। Yes sir, वो तो आ गया. क्लियर Yes है sir. ना? अच्छा, अब बताओ कि अगर मैं इसको वन लाइन में ड्रॉ करूं, जरा ध्यान देना, अगर मैं इसको वन लाइन में ड्रॉ करूं, वन लाइन में अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं, यू कैन सी हियर, अगर मैं इसको वन लाइन में ड्रॉ करूं ऐसे, तो मुझे यहाँ क्या देखने वाला है? H और C, ये दिखेगा ना, बोलो। बीच में कुछ भी हो यार, कितना भी नंबर, उससे मतलब नहीं है, तुमको ये दिखेगा। अब तुम मुझे बताओ कि ये सिस है कि ट्रांस है? सिस फॉर्म है ना। देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये, ठीक है। तो सिस फॉर्म है, इसमें भी सिस है, इसमें तो सिस ट्रांस की कोई गुंजाइश ही नहीं, ठीक है। अब ये सिस है, आप मेरे को बताओ क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? यानी कि ये, यानी कि ये, यानी कि ये, कोई भी, तीनों एक दूसरे के बराबर।
क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं? नो सर, क्योंकि पीओएस है इसमें। प्लेन ऑफ सिमेट्री है, वेरी नाइस। कैसे है प्लेन ऑफ सिमेट्री? सामने सामने से स्लाइस कट है, बोलो ना, है कि नहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री? यस सर। तो इसका मतलब है यस कि सर। इसमें पीओएस पाया जा रहा है, ठीक, और सीओएस है या नहीं? नो सर। नो सर। तो ऑप्टिकली तो इनएक्टिव हो गया, कायरल सेंटर की तो बात Inactive. करेंगे नहीं। अब मुझे एक बात बताओ कि अगले पेज में चलते हैं, इसको सेव करके, ठीक है, अगले पेज में चलते हैं। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैंने कोई स्ट्रक्चर ऐसा ले लिया हो कि CH Cl हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, फिर डबल बॉन्ड हो, CH और Cl है, सेम स्ट्रक्चर लिखा, लेकिन यहां लिख देता है ट्रांस। पिछला वाला क्या लिखा था? पिछला वाले को ये मेंशन करना था सिस, यहाँ मेंशन क्या किया सिस है। यहाँ तो हम अपनी मर्जी से बनाया ना सिस, हम चाहते तो ट्रांस भी बना सकते थे, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में मेंशन किया कि सिस है, और अब क्वेश्चन में मेंशन क्या किया? ट्रांस है। तो अब ये ट्रांस अगर है तो इसका डायग्राम कैसा है? आइए जरा देखें इसका डायग्राम कैसा है। इसका डायग्राम ऐसा है, देखना जरा, क्या मैं समझा रहा हूं उस बात को फॉलो करना। चलो बोलो, यू गॉट द पॉइंट? यस सर, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, लेकिन आप पहले ये बताओ ये ट्रांस है कि नहीं? यस सर। ट्रांस है। आप बताओ इस पे क्या क्या अवेलेबल है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, दोनों हैं, कोई एक है या कोई नहीं है? सर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है, यही ना? नहीं है। यस सर। देखिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, हाँ स्लाइस कट से सर। तब फिर इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप जरा ध्यान दीजिए कि जो प्लेनर है ना, जो प्लेनर है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री सामने से देख के नहीं पता चलेगा, स्लाइस कट है, इस प्लेन से फटाक से काट दिया तो हो गया बराबर बराबर। तब अब समझे या नहीं समझे? तो अब दोनों बात Yes, आपके sir. सामने रख दिया मैंने। अब मैं कोई भी क्वेश्चन ले लूं तो आप बताइएगा प्लीज। अब मैं डायरेक्ट ऐसे दूंगा क्योंकि बार बार डायग्राम बना के थोड़ा दिया जा सकता है यार। चलो बताओ, ये मान लो सिस फॉर्म में है सपोज। अब मेरे को बताओ क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा या नहीं होगा, पहले तो ये बताओ। Yes, sir. ऑफ कोर्स प्लेन No. ऑफ प्लेनर, ओहो प्लेनर Yes, है तो प्लेनर में तो स्लाइस कट ऑप्शन है ही ना, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो होगा Yes, ही sir. होगा। तो फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री नो, क्योंकि No, sir. ये और ये डिफरेंट है। Different है। तब अब बताओ कि ऑप्टिकली एक्टिव हुआ या नहीं हुआ, तो नो No, सर, sir. नहीं होगा। और देखो, देखना जरा ध्यान से, हर तरह का केस इसमें कर लेते हैं। चलो अब इसमें कोई सिस ट्रांस मैं लिख ही नहीं पाऊंगा, लिखूंगा क्या आप बताओ? No, क्या मैं sir. इसमें नहीं लिखूंगा ना? क्यों नहीं लिखूंगा? सिस ट्रांस क्यों नहीं लिख पा रहा हूं इसमें? सब डिफरेंट है। सब डिफरेंट है, वेरी नाइस। तो फिर चलो, प्लेन ऑफ सिमेट्री Yes, sir. ऑफ कोर्स यस प्लेनर है। सेंटर ऑफ सिमेट्री No, sir. नो सर। एंड ऑप्टिकली एक्टिव Inactive. नो सर। एम आई राइट? Yes, sir. समझ रहे हैं ना? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो एनी वे है इक्वल कट करने का, सेंटर ऑफ सिमेट्री ने तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। मैं इस पे ले रहा हूं, ठीक है? हाँ, अब आइए इसको देखें जरा, ठीक है? फ्लोरीन H C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C H एंड Cl. What about this one? ऑप्टिकली Sir, POS एक्टिव, है। प्लेन ऑफ सिमेट्री No. है या नहीं है? Yes, sir. Plane of symmetry है। ओके, कैसे? ये सर फ्लोरीन है। ये कौन सा वाला है? फिर से मैंने ऑड ही ले लिया क्या? मुझे लेना odd था ले गए। इवन। हाँ सॉरी, मुझे इवन लेना था।
ये, ठीक है। अब सर एक्टिव होगा। एक्टिव हो जाए। प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा क्या? नो सर। प्लेन ऑफ 90 सिमेट्री डिग्री पे। नहीं होगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। नो सर। डिफरेंट है ना, इधर इधर ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री नो सर। यस। सेंटर ऑफ सिमेट्री नो सर। ऑप्टिकली इनएक्टिव। प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। डायग्राम में जाओ, देखो इधर, ये देखो। अगर मान लो ये दोनों हाइड्रोजन है, या मान लो कि ये दोनों हाइड्रोजन है, बीच में कितना भी पाई बॉन्ड डाल दो, उससे मतलब नहीं, एंड दोनों का ऐसा ही होगा ना, बोलो होगा कि यस नहीं सर। होगा? तो मान लो कुछ भी है, तो ये दोनों और ये दोनों, अगर ये एच एच रख लो तो ऐसे सामने से कट करो, अगर ये एच एच रख लो तो सामने से कट करो, तो सामने से कट करने पर ये अच्छा। एच एच पड़ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है। यस तो सर। अगर आप ये HCl और ये HH रख लो तो ऐसे करने पर ये HH कट जाएगा। तब कोई भी एक साइड का दो है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। समझ रहे हो ना ट्रिक को? जैसे टेट्राहेड्रल में हम लोग कट कर देते हैं। जी जी बिल्कुल वैसे ही टाइप से। Am I right? इसको मैंने सेव Yes, किया sir. था क्या? चलो एक बार फिर से मान देते हैं। ठीक है। तो अभी आई होप कि अब आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। Am I right? है ना? Yes, अब मैं sir. कितना भी रख लूं बीच से, सबसे पहली बात कि अगर इवन है तभी ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करोगे, ऑड है तो एक्टिविटी की बात होगी। ऑड है तो कभी भी एक्टिविटी नहीं होगा, लेकिन उसमें ये जरूर पूछ सकता है कि बताओ इससे पीओएस है कि नहीं, सीओएस है कि नहीं। ये भी तो अब एक क्वेश्चन बन गया ना हमारे सामने। क्यों? Yes, sir. ये देखो, कुछ भी दे दो, क्या पड़ता है, डी दे दो, एमी दे दो, वॉट एवर, कुछ भी दे दो, 1 2 3 4 5 6 सीधे सीधे ऑप्टिकली एक्टिव, कोई टेंशन नहीं। Active होगा। इवन नंबर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिव, एकदम सीधे, अब एकदम फाइनल डिसीजन पर पहुंचते। एम आई राइट? हो जाएगा ऐसा? हाँ या Yes, ना? sir. है ना? चलो एक और पढ़ा देता हूँ, छोटा सा है, वो उसी का भाई है। वो कौन सा होगा? केशव। स्पाइरो कंपाउंड, याद आया स्पाइरो वाला? Yes, sir. ठीक है, स्पाइरो कंपाउंड। और आपको पता है कि जो एलिन का हुआ था उसी तरह से स्पाइरो का भी होता है। ठीक है, दिस इज नॉट डिफरेंट, इवन स्पाइरो, स्पाइरेंस, स्पाइरेंस विथ, अभी आपका नेक्स्ट लेक्चर कब है? इवन रेंज। नेक्स्ट लेक्चर कब है आपका? 1:30। ओके, बस 5 मिनट और लूंगा। स्पाइरेंस विथ इवन रिंग्स, ठीक है, जैसा कि उससे बताया था, वहां ऑड बताया था, यही इवन बता रहे हैं। जो अभी बताया बस उसी का नकल उतारना और कुछ नहीं करना। ठीक है। अब जैसे मान लो कि ये है, ये देखो, ये जीआई नहीं करता था 2 डिफरेंट होने के बावजूद भी। मान लो यहाँ सी ले लिया, यहाँ सी ले लिया, बट ये ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका डायग्राम कैसा होता है हकीकतन इसका डायग्राम जो है, इसकी शक्ल कैसी होती है, तो हकीकत 90 डिग्री पे। में हाँ एक दूसरे के अपोजिट होता है ना, ऐसे है, ऐसे से, ठीक है, और ये ऐसे है, ठीक। और यहाँ पर ये कैसे है, ये भले ऐसे नहीं दिख रहा है लेकिन ये ऐसे है। ये दोनों सेम प्लेन पे नहीं है, समझ रहे हो ना? तो एक अगर Yes, sir. एच और सीएल ले ले, एच और सीएल, तो इस पे हम लोग जिक्र पहले कर चुके हैं, तब दोबारा मैं नहीं करूँगा। तो सेम प्लेन में नहीं है ये दोनों सेम प्लेन में नहीं, ये ऐसे है, ये इस तरह से, समझ रहे हो मेरी बात को? ये उधर नीचे की तरफ ये वाला पोर्शन झुका हुआ है, ये सामने उठा हुआ है, तो ये वाला बॉन्ड ऐसे जा रहा है, ये वाला ऐसे जा रहा है, ये प्लेनर है, ये अप साइड है, तो इसलिए सेम प्लेन में कभी नहीं होगा। तो नो पीओएस नो सीएस, तो ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो जो चीज वहां समझाया बस वही चीज यहाँ लगाएंगे हम लोग। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट आएगा। अगर मान लो कि हमने 3 ले लिया, तो 3 जैसे ही लिया वैसे ही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। बोलो ना हाँ या ना? Inactive. ठीक Yes, है, sir. अगर ऐसे मैंने किया और यहाँ मैंने सिस लिख दिया,
तो अब आपसे मैं पूछूं कि बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा कि नहीं, व्हाट डू यू से? Yes, sir. जब प्लेनर है, जब ये एक ही प्लेन में है ना, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो डेफिनेटली होगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा कि नहीं? आंसर है नो, सिस है ना। sir. ये सिस और ट्रांस इसके लिए नहीं लिखा जा रहा है, ये सिस और ट्रांस किसके लिए लिखा जा रहा है? US COS के के लिए, लिए। center of जी जी, एंड दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, यू नो, ठीक है। उसी तरह से हम और भी देख सकते हैं। If suppose this is trans, then what is your answer? अगर मैंने ये ट्रांस के लिए किया तो POS इनएक्टिव तो है ही, नहीं होगा। ठीक है। POS POS नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? स्लाइस कट में जाएगा। अच्छा, स्लाइस करते हैं, हाँ सर। बिल्कुल ठीक है। COS भी होगा, CS ये भी होगा। और ऑप्टिकली इनएक्टिव है, am I right? अच्छा, ये ऐसे ही कुछ डायग्राम को हम लोग ऐसे भी लिखते थे, याद है? ऐसे से मिक्स करके भी लिखते थे। चलो अब बोलो फटाफट। सबसे पहला काम सर ऑप्टिकली पहला काम बोल दिया तो नो PS नो CO, सब डायग्राम आपको समझना आपका काम है, क्योंकि 1 2 3 4 इवन नंबर है तो GI तो उसमें होगा ही, ठीक है। तो आपने देखा कि वही माजरा है, वही कहानी है, ठीक है, वही सब कुछ है और वही हम और आप है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो बोलो जल्दी से, ऑप्टिकली बोलो। ऑप्टिकली एक्टिव, एम आई राइट, ठीक है। yes, तो इस तरह से चीजों को हल किया जा सकता है। बोलो इनएक्टिव। इनएक्टिव, अगर एक्टिव इनएक्टिव की बात की जाए, ठीक। और इसमें अब Yes, sir. COS POS निकालना है तो ये मेंशन करना होगा कि ये सिस है कि ट्रांस है। तो अगर मैंने सिस लिखा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो होना ही होना है, COS नहीं होगा, है ना, क्योंकि सेम साइड HH पड़ रहा है तो नहीं, है ना। Yes, sir. बोलो बोलो 1 2 3 4 5 6 ऑप्टिकली एक्टिव। एम राइट। Yes, आई sir. होप कि आपको क्लियर हो गया। ठीक है, इसका भी असाइनमेंट आपका ड्यू है, मैं भेजूंगा। थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा आपको, बट ट्राई कीजिए जितना हो सकता है। कुछ नहीं तो जितना मैंने पढ़ाया ये मिल जाए, और आपको इस सब बुक में नहीं मिलना, मैं आपको पहले बोल दे रहा हूँ। आप कितना भी बुक पलट लीजिए इस तरह से नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला हम लोग खत्म करते हैं, खाना वाना खाइए, नमाज पढ़िए, फिर अगले क्लास के लिए करें। दिन भर में कितना पढ़ाई करते हो तुम लोग? कितना घंटा चलता है लेक्चर? सर डिपेंड करता है। 8 घंटा तो हो जाता है आराम से। 8 घंटा हो ही जाता है। हाँ, अच्छा। 4 क्लास 2 घंटे, हर एक क्लास का 2 घंटा, ये 1.5 घंटा। हाँ, थोड़ा सा है तकलीफ। इसका एक केस और बच गया है, केस ऑफ बाइफिनाइट्स, फिर ये खत्म। 1 2 3 लेक्चर में ये पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ये जो चैप्टर सब, ये सब मेजर चैप्टर थे, ये खत्म होगा। फिर थोड़ा मुझे टाइम दीजिएगा, आप क्या बोलते हैं उसको, क्या नाम है, रिएक्शन ऑफ मैकेनिज्म में, ठीक है। तो वो भी 6-7 लेक्चर में इंशाल्लाह ताला इस हद तक कर दूंगा उसमें मैं, कि किसी चैप्टर में हम लोग एंटर कर सके। और मैं आपको बोल रहा हूँ, जब एक बार हम रिएक्शंस में आएगा ना, तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। रिएक्शन सब बताऊंगा, ऐसा नहीं कि कोई स्किप करूंगा, जो आपको रिक्वायरमेंट है। लेकिन पहले जो सारी चीजें पढ़ लेंगे तो वहां पे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अब जो अगला चैप्टर होगा आफ्टर स्टीरियो, वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि रिएक्शंस में अब वही सब नजर आने वाला है। तो मैं SN1 SN2 E1 E2 एडिशन, जितना टाइप का टाइप्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, जितना कुछ है ना, वो सब मैं पहले पढ़ाऊंगा। जाहिर सी बात है एग्जांपल चैप्टर से ही लूंगा। फिर जब चैप्टर में जाऊंगा तो जो मैकेनिज्म चाहिए वहां पे मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिएक्शन लूंगा, इंडिकेट करूंगा कि देखो इस मैकेनिज्म को पढ़ा हुआ, उससे ये चल रहा है, उसको चलाना है। आपको सिर्फ रिएक्शन याद करना है, और ये रिएक्शन याद कराना मेरा काम है, ठीक है। चलिए देखते हैं, फिलहाल तो इजाजत लिया जाए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सर।